अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ और नैब के दरमियान फिक्स मैच पकड़ा क्या। क्योंकि मियां नवाज शरीफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत से 3 केसेस के अंदर हिफाजती जमानत मिल गई है। वो 21 को पाकिस्तान पहुंचेंगे, लेकिन 24 तक के लिए अदालत ने तमाम एजेंसीज को, पर्टिकुलरली पुलिस को जो है या नैब को मना कर दिया है कि आपने हिरासत में नहीं लेना मियां नवाज शरीफ को। ये क्यों हुआ सारा आपके साथ बात करेंगे और फिक्स मैच में से क्यों कह रहा हूं, डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे आज नाज़रीन। इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त केपी के अंदर सख्तियां चल रही हैं। आज असद कैसर साहब की एक उनका ऑडियो पैगाम मैंने सुना कुछ देर पहले, जिसमें वो बता रहे हैं कि माराकंड डिवीजन के अंदर बहुत ज्यादतियों और कारकुनान के साथ हो क्या रहा है वहाँ पे। आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करेंगे इसकी मजीद। और नाज़रीन हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब की, कि जिन्होंने आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक बंदे की धुलाई कर दी। माजरा क्या है बात करेंगे इस वीडियो के अंदर नाज़रीन। इसके अलावा डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या रुनुमा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के अंदर, जहां एक ऐसे लापता शख्स के बारे में जब अदालत ने पूछा तो कहा गया कि 1 हफ्ते बाद आपको रिपोर्ट देंगे। तो जनाब वो लापता बंदा बिल्कुल जज साहब के रूबरू बैठा था और जज साहब ने कहा वो बंदा तो सामने बैठा हुआ है। ये क्या माजरा है। शेख रशीद साहब के बारे में भी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि उनके बारे में टाइम क्यों दिया गया है और वो हैं कहाँ पे। तो जनाब सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरी वीडियोस के ऊपर जो है अपना फीडबैक देना मत भूलें कमेंट सेक्शन के अंदर, और तमाम वीडियोस के अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं मियां नवाज शरीफ को मिलने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ के हवाले से, कि मियां नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो 2 ऐसे केसेस के अंदर दे दी है हिफाजती जमानत कि जिसमें वो सजा याफ्ता है। अब सजा याफ्ता मुलजम जब अपने आप को सरेंडर करता है तो उससे खुद को कानून के हवाले करना पड़ता है। उससे पहले अपने आप को जेल के यानी कि जेल हुकाम के हवाले करना पड़ता है या कोर्ट में अपने आप को आके सरेंडर करना होता है। उसके बगैर नहीं मिलती फांसी जमानत। लेकिन ये बंदा 4 साल पाकिस्तान से भागा रहा, इलाज के बहाने, मेडिकल का बहाना करके 4 हफ्ते का कह के पाकिस्तान से गया, 4 हफ्ते बाद वापस आ रहा है और उसे अदालत की जानिब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया जाता है। अदालत पूछती भी नहीं भाई ये बंदा कहाँ था पिछले 4 साल, कौन सा इलाज करवाया। जनाब हुआ ये कि पहले से एहतसाब अदालत का आपको वाक़या सुनाते हैं कि एहतसाब अदालत के अंदर जब मियां नवाज शरीफ के वकील पेश हुए तो इत्तफाक से नैब की प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं वो बगैर नोटिस के पहुंचे हुए थे। नैब के जो मुतल्लिका जो उनके प्रोसिक्यूटर हैं, तो उनसे जब जज साहब ने पूछा जी आपको कोई एतराज़ तो नहीं है जनाब नैब वालों को, उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है मियां नवाज शरीफ के आने पर। वो आके अपने आप को कानून के हवाले करते तो हमें इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है। तो उसमें फिर ये हुआ कि 24 तक के लिए फिर वहाँ फांसी जमानत मिल गई मियां नवाज शरीफ को। फिर यानी नैब जिसको हिरासत मकसूद थी मियां नवाज शरीफ की, जब खुद उन्होंने कही हमें नहीं है तो फिर अदालत ने कहा ठीक है जी। दूसरी तरफ ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब पूछा गया, वहाँ भी नैब के प्रोसिक्यूटर साहब जो है ऐसा फिक्स मैच था कि वहाँ भी खुद ही पहुँचे हुए थे। अभी कल दरख्वास्त आई है PMLN की जानिब से और 1 दिन के अंदर ही इस पर अभी नोटिस हुए नहीं है नैब को। नैब के वो काम जो हैं वो खुद ही पहुँच चुके थे, यानी कि पहले से फिक्स मैच के तहत वो अदालत के अंदर मौजूद थे। तो ये फिक्स मैच है कि नैब को नोटिस नहीं होता और नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वहाँ पे पहुँचे होते हैं। और कल ही वैसे नैब के प्रोसिक्यूटर ने कह दिया था भाई हमें तो कोई एतराज़ नहीं मियां नवाज शरीफ के आने के ऊपर। तो बहरहाल जब उनसे पूछा गया कि भाई आपको कोई एतराज़ तो नहीं है इस दरख्वास्त के ऊपर कि अगर मियां नवाज शरीफ अपने आप को आके सरेंडर करते हैं इस केस के अंदर, क्योंकि ये भी नैब के केसेस के अंदर ही सजाएं उनको हुई थी। एक अल-अज़ीज़िया वाला केस था और एक दूसरा इनका एवनफील्ड रेफरेंस था जिसमें 10 साल की उनको अल-अज़ीज़िया के अंदर सजा हो चुकी हुई है। तो उसमें फिर नैब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं हुआ कि अगर अपने आप को सरेंडर करते हैं। तो उसमें फिर ये हुआ कि अदालत ने यह भी कहा कि 24 तारीख तक के लिए फिर उनको जो है फांसी जमानत दी जा रही है, तो आपको एतराज़ तो नहीं। उन्होंने कहा जी मैं कोई एतराज़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी ये आप खुद से कह रहे हैं, आपने किसी से पूछा, ऊपर से हिदायत लेकर आप आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने जो नैब की प्रोसिक्यूटर जो नैब के वकील थे बेसिकली, उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसिक्यूटर जनरल से मैंने हिदायत दी है इस हवाले से। उन्होंने कहा जी फिर लिख के ले आए। जज साहब ने कहा लिख के ले आए, तो फिर इसको हम तहरीरी तौर पर शामिल भी कर लेते हैं अपने रिकॉर्ड के अंदर भी। तो फिर वो उन्होंने लिखवा के ले भी आए जनाब, और फिर हो भी गई। यानी नैब जो है वो आज मियां नवाज शरीफ के वकीलों से ज़्यादा नैब जो है वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा था। हालांकि नैब जो है बीइंग इसमें जो है प्रोसिक्यूशन की साइड पे होने की वजह से नैब को अपोज करना चाहिए था टेक्निकली मियां नवाज शरीफ की दोनों दरखास्तों को, लेकिन नैब ने अपोज नहीं किया। नैब को कहना चाहिए था भाई हमें तहवील देनी है इस बंदे की। आपने ये बंदा 4 साल पहले 4 हफ्ते के लिए इलाज का बहाना करके यहाँ से भागा था, वहाँ सियासी एक्टिविटीज़ करता रहा, वहाँ से बैठ के नैब के खिलाफ बयान देता रहा। दर्जनों बयान उनके नैब के खिलाफ मौजूद हैं, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। तो वो नैब वो बुरी थी जो जावेद इकबाल से हेड कर रहे थे। अब जो नैब के चेयरमैन आए हैं
जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब, वो बुरे नहीं हैं क्योंकि आपको मौजूदा नैब से रिलीफ मिल रहा है। तो उस पे फिर जनाब नैब ने जो उन्हें करना चाहिए था वो किया नहीं है, और फिर अदालत ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ देते हुए मियां नवाज शरीफ को दो ऐसे केसेस के अंदर उन्हें अबूरी ज़मानत दे दी है, हिफाजती ज़मानत दे दी है कि जिन केसेस के अंदर ऐसी प्रैक्टिस होती नहीं है। सिर्फ 2 केसेस के अंदर माजी में इस तरह से हुआ है। आसमा अरबाब आलमगीर और अरबाब आलमगीर और शजीब मेमन के केसेस के अंदर यह हुआ था कि उन्हें बगैर पेश हुए ज़मानत दे दी गई थी, हालांकि ऐसा होता नहीं है टेक्निकली। अदालत का यानी कानून ये बताता है, जो कानूनी माहिरीन ये बताते हैं कि इस केस में जहाँ आप सजा याफ्ता हो वहाँ आपको अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ता है, फिर आपको फांसी ज़मानत मिलती है। यहाँ पहुँचने से पहले फांसी ज़मानत मिल गई है अटॉर्नी के ऊपर। और 21 को मियाँ नवाज शरीफ की वापसी है पाकिस्तान, और 24 तक की ज़मानत दे दी गई है। यानी ये भी एक बड़ा मुझे इलॉजिकल नज़र आता है कि भाई आपने जब बंदा 21 को पहुँच रहा है तो आप उसे टाइम दे दें, भाई 21 को अगर आप पहुँच रहे हैं तो आप 22 को आप अदालत के सामने पेश हो जाएँ, ठीक है, आपको गिरफ्तार कोई नहीं करेगा। या आपको 21 को आइडियली तो होना चाहिए कि 21 को आप पहुंच रहे हैं तो 21 को आप अदालत के सामने पेश हो जाए, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा रास्ते में। ये ज़रा फांसी ज़मानत देने का मकसद क्या होता है कि एक बंदा अगर कहीं से आ रहा है उसको अदालत पहुंचने तक रास्ते में उसे कोई भी एजेंसी, पुलिस या कोई भी जो है हुकाम उन्हें हिरासत में ना लें। तो अब एक बंदा आ रहा है जी, जद्दा से दुबई पहुंच गया, दुबई से भी वो पहुंचेगा 21 को आके पाकिस्तान, और आके वो जलसा करेगा, जलसा करके फिर उस बंदे ने 2 दिन घर जाके रेस्ट करना है। उसके बाद फिर बंदा जो है वो साहब बहादुर कहेंगे ठीक है जी मैंने जाके अदालत के अंदर पेश होना है। हिफाजती ज़मानत का मकसद ये होता है कि बंदे को उसके घर से अदालत पहुंचने तक कोई गिरफ्तार ना करे, इसलिए ली जाती है। ये नहीं होता कि भाई बंदा अपने 100 काम और निपटा के 4 दिन बाद आके पहुंचे। तो ये इसे कहा जाता है कि 5 दिन के लिए उन्हें जो दी गई फांसी ज़मानत ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है जो कि मियां नवाज शरीफ को दिया गया है, जो कि पॉलिटिकली मेरे ख्याल से PMLN को हॉन्ट करेगा, PMLN के लिए नुकसानदेह होगा, काउंटर प्रोडक्टिव होगा। क्योंकि वोटर जो है, एक आम आदमी जो है वो देख रहा है कि भाई मुझे तो इंसाफ नहीं मिलता, मैं तो धक्के खा खा के छोटे छोटे मामला के अंदर, इंतहाई मामूली मामला के अंदर मुझे धक्के खाने पड़ते हैं, अदालतों के अंदर जाके इंसाफ नहीं मिलता, लंबी लंबी तारीखें मिल जाती हैं। यहाँ जनाब कल दरखास्त दायर होती है और आज ही भाई साहब को जो है इतना बड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो एक आम आदमी के दिलों में नफरत पैदा होती है इस तरह के मामलात से, वो बदजन होता है सिस्टम से भी, और सिस्टम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है रिलीफ लेने वाली सियासी अशराफिया से भी लोग जो है वो इस चीज़ पे बददिल होते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जेल में स्टेशनरी साइकिल दे दी गई है जनाब, जिस पे वो ज़रा करेंगे, कार्डियो वगैरह करेंगे, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ये भी एक नई मिसाल है भाई देवे, कभी किसी मुलजिम को इस तरह से नहीं प्रोवाइड की गई चीज़ें। बहरहाल चूँकि इमरान खान के केस में ये आप उन्हें बेनिफिट ज़रूर दे सकते हैं कि वो सज़ा याफ्ता नहीं है। जिस केस में सज़ा हुई थी तोशाखाना में, उसमें वो उनकी सज़ा सस्पेंड हो गई थी। अब जो उनकी हिरासत है वो एक मुलजिम की हैसियत से जो है वो इस वक्त जेल काट रहे हैं। और मुलजिम जो होता है जब तक जुर्म साबित नहीं होता, बंदा मुलजिम जो होता है वो इनोसेंट होता है। वो तो इनोसेंट जो है बंदा जो है अभी तक वो इनोसेंट के स्टेटस के साथ, मुलजिम के स्टेटस के साथ अदालत के अंदर कैद काट रहे हैं। तो चले उन्हें अगर कोई दे दिया गया है इस पर फिर चलें, इसकी किसी हद तक जस्टिफिकेशन बनती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर मैं सिस्टम को देखूं कि जहाँ पे लोग, जिस तरह मैंने पहले बात की, रुल रहे हैं, उन्हें जेलों में लोग पड़े कई सालों से, उनका कोई केस का जो है पैरवी करने वाला बंदा कोई नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है। और छोटे छोटे मामला के ऊपर हादसा खुद कहा करते थे कि एक तरफ छोटी सी चोरी के ऊपर बंदों को 10-10, 20-20 साल से लोग जेलों में पड़े हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े केसेस के मुजरिम जो है उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। तो अगर आप बड़े मुजरिम नहीं भी हैं लेकिन आप फिर उसी सिस्टम के अंदर आपको भी तो खान साहब फिर बेनिफिट तो मिल रहा है। आपको साइकिल भी दे दी जाती है जेल के अंदर, आपको आपका सेल जो है वो भी दीवार तोड़कर जेल की उसे 60 फुट तक बड़ा कर दिया जाता है। बहरहाल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ तो ये भी हाँ है, लेकिन ज़ाहिर है फिर मैंने दोबारा से कंपैरिजन जो मैं दे रहा था कि मियां नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता थे, ये यहाँ पे एक अंडर ट्रायल केस के मुलजिम हैं और इनकी हिरासत जो है जब तक उनका जुर्म साबित नहीं होता वो बेगुनाह है। तो एक बेगुनाह बंदे के लिए फिर इतना रिलीफ तो चले उससे जो है टॉलरेट किया जा सकता है। बाकी इसमें जनाब अब जो मामला है शेर अफजल मरवत साहब की क्विकली मैं बात कर लूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे थे वो 2 केसेस के हवाले से, और उन्होंने कहा जी एक बंदा उनके पीछे पीछे आ रहा था और उस बंदे ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्कुल एंट्री का जो रास्ता है जहाँ बंदा सिक्योरिटी पोस्ट के पास से बंदा एंटर होता है, तो वहाँ वो कहते उस बंदे ने मुझे गाली दी। जब गाली दी तो जनाब फिर शेर अफजल मरवत साहब उस बंदे पे पल पड़े और उसकी धुलाई कर दी एक मरतबा फिर उस बंदे की। फिर उस बंदे ने जाकर थाना सेक्रेटेरिएट में शेर अफजल मरवत के खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवाया, जाएगी दरखास्त जाके दे दी है और पर्चा उस पर दर्ज हुआ, ये नहीं हुआ, अभी तक उसकी इतलात नहीं आ सकी। बाकी इसके अलावा जनाब
लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल उस वक्त बनी कि जब शहरियार अफरीदी के भाई फ़ारूक अफरीदी की बाजियाबी से मुतल्लिक एक केस के अंदर पुलिस से पूछा गया जज साहब की जानिब से, जज सदाकत अली खान साहब की जानिब से कि जनाब कहाँ हैं फ़ारूक अफरीदी साहब। तो उस पर RPO पिंडी ने कहा जी जज साहब में 1 हफ़्ते का टाइम दे दें, सॉरी जो DPO थे मुतल्लिका उन्होंने कहा जी मुझे 1 हफ़्ते का टाइम दे दें, हम 1 हफ़्ते में उन्हें ढूंढ के बाजियाब करके जहाँ से भी हम आपको ला के हम बताते हैं। तो जज साहब ने इधर तो देखा, उन्होंने कहा यार वो बंदा तो ये सामने बैठा हुआ है, मेरी कोर्ट रूम के अंदर बैठा हुआ, आप कहाँ से मुझे बाजियाब करके लाएंगे। तो फ़ारूक अफरीदी साहब के हवाले से मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी, अपने व्लॉग के अंदर भी आज से 2 हफ्ते पहले कहा था कि फ़ारूक अफरीदी साहब जो हैं शहरियार अफरीदी के भाई, वो अपने घर पहुँच चुके हैं। तो सारी तरफ रिपोर्ट हुआ बड़ा वाइडली, लेकिन DPO साहब को नहीं पता था इस वाक़े का कि वो पहुंच भी चुके हैं अपने घर। तो वो कह रहे हैं अभी उन्हें ढूंढ के लाऊंगा कहीं से, जहां भी हैं वो बाजियाब करेंगे हम उन्हें। बाकी शेख रशीद साहब के हवाले से जज ने 1 हफ़्ते का टाइम दिया है आज RPO रावलपिंडी को। उन्होंने RPO रावलपिंडी ने कहा जी हमारी हिरासत में नहीं है, खुर्रम साहब ने कहा जी हमारी हिरासत में नहीं है शेख रशीद साहब, और हम जो है 1 हफ़्ते में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे शेख रशीद के हवाले से कि वो यानी डिटेल्स तक पहुंच जाएंगे, वो कहाँ है हमें पता लग जाएगा, क्लू हमें मिल जाएगा। तो अभी हमें कोई किसी किस्म का कोई भी क्लू नहीं है, हमें पता नहीं कि भाई वो कहाँ है, ना वो हमारी हिरासत में है। तो इस हवाले से अब ये जनाब के पता लग जाएगा यानी कि अगले हफ्ते तक शेख रशीद साहब के हवाले से। और कभी इम्कान इसी बात का है कि शेख रशीद साहब जो है वो उनकी तब तक शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह शायद कोई हो जाए और उनकी तरफ से लातलगी का इजहार हो जाए चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, PTI से, और 9 मई के वाक़यात की शायद वो मजम्मत भी कर दें। लेकिन जो मैंने आपके साथ खबर शेयर की भी थी कल कि शेख साहब जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं ये सब कुछ करने पर तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ खुद मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ एक। तो वो अभी मुलाकात के वाले से जो है वो उनकी शर्त नहीं मानी जा रही, तो इसलिए शेख साहब का मामला ज़रा रुका हुआ है। अगर मुलाकात हो जाती है या नहीं भी होती, अगले हफ्ते में बार कैप वो हर सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ें बयान कर देंगे और ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, या कोई इंटरव्यू आ जाएगा या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, अगले हफ्ते के अंदर ये सब कुछ हो जाना है। तो ये जनाब सारी आज की अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करना थी। बाकी पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो आने वाले दिनों में ज़्यादा गर्म होगा, एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर जो है वो देखने वाली है, बड़ी अहम नोटिस करने वाली है कि तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं मिल रही अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की। मैं बीइंग ए डेमोक्रेट, डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है कि डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, एक मुल्क के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस है या जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए इलेक्शन के अंदर कैनवसिंग करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए। लेकिन तहरीक इंसाफ को ना KP के अंदर, ना पंजाब के अंदर, ना जलसे करने की उन्हें इजाज़त है, ना राब्ता मुहिम शुरू करने की उन्हें इजाज़त है, ना अपनी कंपेन शुरू करने की इजाज़त मिल रही है। एक वर्कर कन्वेंशन भी KP में करना चाह रहे थे, उसकी इजाज़त भी नहीं मिल रही थी। और अब मालाकंड से पैगाम आया है, आज मैं सुन रहा था असद कैसर साहब का, उन्होंने एक नामालूम मुकाम से एक ऑडियो पैगाम जारी किया मालाकंड की इंतज़ामिया के वाले से और अपने कारकुनान के वाले से। उन मालाकंड की इंतज़ामिया से ये शिकायत की है कि भाई हमारे कारकुनान एक घर के अंदर भी कॉर्नर मीटिंग भी करते हैं छोटी सी, उन्हें भी पकड़ लिया जाता है, उनकी भी पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। तो ये सिलसिला जो है वो रुकना चाहिए। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जलसा करना चाहते तरीके से आपने इजाज़त नहीं दी, जबकि नून लीग को इजाज़त मिल गई, पीपल्स पार्टी को भी वर्चुअल जलसा करने की इजाज़त मिल गई, लेकिन तरीके से आपको नहीं मिल रही। जिन लोगों ने किया 9 मई का वाक़या, जो लोग उसमें मुलव्वस हैं, आप उनको सिंगल आउट करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बाकी पार्टी को बतौर मजमूई जो है वो दीवार से लगाना मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। तो ये जनाब आज की अपडेट से अगली वीडियो आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।